जय हिंद। आज का टॉपिक है ब्लड क्लॉटिंग। आज हम देखेंगे जब हमारे बॉडी में कहीं भी कट लगता है या चोट लगता है तो ब्लड बाहर आने लगता है, तो वो कैसे क्लॉट करता है, वो कैसे रुक जाता है। आज उस प्रोसेस को हम कंप्लीट देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो क्या है, ब्लड क्लॉटिंग, जिसको हम क्या कहते हैं, कोगुलेशन भी कहते हैं। ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है, जब हमारे बॉडी में कहीं भी कट लगता है तो वो रुक कैसे जाता है, रुक क्यों जाता है, बाहर क्यों नहीं आता है, इसका मेन कारण क्या है रुक जाने का। तो आज हम उसको बारे में देखते हैं। एक यहाँ चिंटू है, इसका नाम क्या है, चिंटू। ये काम कर रहा था और इसको क्या लग गया, थोड़ा सा चोट लग गया। चोट लगने के बाद क्या हुआ, वहाँ बहुत सारा ब्लड इसका लॉस हो रहा है। अब हम देखेंगे जो ब्लड लॉस हो रहा है ये कैसे रुकेगा, ब्लड जितना इसका लॉस हो गया वो कैसे रुकेगा। तो हम चलिए बताते हैं आपको। पहले क्या हुआ, ये जो चिंटू था इसको क्या चोट लगा। चोट लगने के बाद क्या होता है कि हमारा जो टिश्यू वो क्या होता है, इंजर हो जाता है। हमारा टिश्यू से क्या हुआ, सबसे पहले टिश्यू इंजर हुआ। टिश्यू इंजर के बाद क्या होता है, जिस साइड जो टिश्यू इंजर होता है, जहाँ पे चोट लगा वहां से ब्लड बाहर निकलने लगता है। उस जगह का जो टिश्यू क्या करता है, इंजर टिश्यू क्या करता है, सिक्रेट करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है, जो क्या प्लेटलेट्स में ये प्रेजेंट होता है। किसमें होता है, प्लेटलेट्स में। ये जो इंजर्ड टिश्यू होता है, जब वहां से ब्लड बाहर निकलने लगता है तो क्या सिक्रेट करता है, बहुत क्या सिक्रेट करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रेट करता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, सिक्रेट करता है। उसके बाद क्या होता है, अट्रैक्ट ब्लड प्लेटलेट्स। उसके बाद क्या होता है, बहुत ज्यादा मतलब क्या करते हैं वो ब्लड प्लेटलेट्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करने के बाद क्या होता है, अट्रैक्ट ब्लड प्लेटलेट्स। ये ब्लड प्लेटलेट्स में क्या प्रेजेंट होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रेजेंट होता है। यही थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रेजेंट होता है किसमें, प्लेटलेट्स में। उसके बाद क्या करता है, जब बहुत ज्यादा से ब्लड प्लेटलेट्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, तो उसके बाद क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन को भी क्या करता है, सेक्रेट करता है। उसके बाद क्या है, सेक्रेट मोर मोर थ्रोम्बोप्लास्टिन। उसके बाद क्या करता है, बहुत सारा क्या करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन को सेक्रेट करता है। उसके बाद जो ये जो प्रोथ्रोम्बिन होता है, ये बहुत सारा मतलब कि इसके बाद जो प्रोसेस होता है, प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, इसके बाद बहुत प्रक्रिया होता है, बहुत प्रोसेस होता है। जिसके बाद ये प्रोथ्रोम्बिन जो किसमें कन्वर्ट होता है, थ्रोम्बोकाइनेज में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें होता है, थ्रोम्बोकाइनेज में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद इसका जो प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है, एक होता है प्रोथ्रोम्बिन होता है। प्रोथ्रोम्बिन जिसमें जो होता है, जो क्या होता है, इनएक्टिव होता है, ये एक्टिव नहीं होता है। प्रोथ्रोम्बिन को किसमें कन्वर्ट करना है, थ्रोम्बिन कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट होता है, ये जो थ्रोम्बोकाइनेज है, ये क्या कर, थ्रोम्बोकाइनेज प्लस कैल्शियम 2 प्लस, ये दोनों मिल के क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को जो इनएक्टिव है उसका कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन में, जो क्या होता है, एक्टिव होता है। जो कैसे क्या होता है, एक्टिव होता है। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है कौन, थ्रोम्बोकाइनेज प्लस कैल्शियम 2 प्लस। ये दोनों मिल के क्या करता है, इस प्रोथ्रोम्बिन जो एक्टिव होता है उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, जो क्या होता है, एक्टिव होता है। उसके बाद क्या प्रोसेस है, ये जो थ्रोम्बिन है, ये थ्रोम्बिन फिर कहाँ पता है, यहाँ इस बना देता है। उसके बाद क्या होता है, फिब्रिनोजेन। इसमें क्या प्रेजेंट, उसके बाद क्या होता है, फिब्रिनोजेन क्या होता है, इनएक्टिव होता है। ये जो फिब्रिनोजेन इनएक्टिव होता है उसको कन्वर्ट करता है फिब्रिन्स में। किसमें कन्वर्ट करता है, फिब्रिन्स में, जो क्या होता है, एक्टिव होता है। जो क्या होता है, एक्टिव होता है। अब फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में कौन कन्वर्ट करता है, थ्रोम्बिन कन्वर्ट करता है। कौन करता है, थ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम 2 प्लस। ये दोनों मिल के क्या करता है, फिब्रिनोजेन को कन्वर्ट करता है फिब्रिन्स में। क्या करता है, उसमें कन्वर्ट करता है। अब ये जो करता है फिब्रिनोजेन होता है, जो क्या होता है, इनएक्टिव होता है। और ये फिब्रिन्स होता है, जो क्या होता है, एक्टिव होता है। अब क्या करता है, जहां पे कट लगता है उस जन क्या करता है, बहुत सा क्या करता है, नेटवर्क को क्या करता है, डेवलप कर देता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये जो फिब्रिन्स होता है, फिब्रिन्स क्या करता है, जहां पर भी कट लगता है उस जन क्या करता है, बहुत सारा इस तरह का नेटवर्क बना लेता है। इस तरह का जाला टाइप का क्या होता है, बहुत सारा नेटवर्क बना लेता है। और जितने भी इसमें जो फॉर्म एलिमेंट होता है उसको क्या करता है, डेड फॉर्म में ट्रैप कर लेता है, रोकने का काम करता है। वही हम बोला है कि नेटवर्क ऑफ थ्रेड कोल्ड क्लॉथ। ये जो नेटवर्क जो बनाता है इस तरह का फिब्रिन्स का, क्या कहते हैं, नेटवर्क तैयार कर लेता है, जिससे कारण जो ब्लड जो होता है बाहर नहीं जाने लगता है, उसको रोक लेता है। उसी को हम क्या करते हैं, क्लॉथ या कोगुलम कहते हैं।
उसके बाद जो ये जो फिब्रिल्स का जो नेटवर्क बना है उसी में क्या होता है, डेड डैमेज फॉर्मेट एलिमेंट क्या होता है, ट्रैप हो जाता है। जितना भी मतलब चोट लगा था उससे जो ब्लड बाहर आ रहा था सब क्या करता है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो स्टेन बना है उसी में क्या करता है, सब ट्रैप हो जाएगा। ट्रैप होने के बाद क्या करता है उस जगह चारों पट्टी से क्या टेप होने के बाद जितना भी फॉर्मेट एलिमेंट वहाँ पे रुक जाता है और इस तरह से क्या होता है, हमारा ब्लड बाहर निकलना बंद हो जाता है। ये पूरा प्रक्रिया था ब्लड क्लोथिंग का। ये पूरा किस तरह से इंजरी हुआ, उसके बाद किस तरह से इंजर्ड टिश्यू क्या करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन सेक्रेट करता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है बहुत से प्रोसेस करने के बाद थ्रोम्बोकाइनेज में कन्वर्ट होता है। फिर उसके बाद थ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। थ्रोम्बिन फिर फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है और फाइनली जाके कि जो फिब्रिन होता है वो क्या बनाता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और इस तरह से क्या करता है, ब्लड क्लोथिंग रुक जाता है। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे डीप माइंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।